वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप लोग सब कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में जो आपकी प्रश्नावली 10.2 उसके हमने क्वेश्चन तक कर लिए थे, आपके 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, तो आज उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आपको ये समझ में आ तो रहा है कि ज्योमेट्री में पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आती हो, आपको क्या करना है कि वीडियो को बार बार देखना है और क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या है, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपकी जो मैथ है वो आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे आपकी एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, इस प्रश्नावली में आपकी जो प्रमेय है जो 10.6 है वो क्या कहती है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी बिंदु पर मिलती है। ठीक है, ये आपकी जो प्रमेय थी 10.6 काफी इंपोर्टेंट है, इसी के ऊपर सारे बेस्ट क्वेश्चन है 10.2 में। और आपके बोर्ड एग्जाम पे क्या है, माध्यिका से ही क्या है क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र P है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पीबीसी का लंब केंद्र बिंदु A पर स्थित है। बिंदु A केंद्र बिंदु है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र बिंदु A है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए, पहले त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज एपीसी, ये त्रिभुज है एबीसी, हमें इसका लंब केंद्र रखा है P। लंब केंद्र क्या होता है, शीर्ष से सामने भुजा पर लंब डाला हुआ है, ऐसे बिंदु शीर्ष C से सामने भुजा पर लंब डालेंगे, ऐसे B से सामने वाले भुजा पर लंब डालेंगे। तो जो शीर्ष है वो किस बिंदु पर मिलते हैं वो क्या कहलाता है, उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। देखिए, A से लंब डालेंगे, B से लंब डालेंगे और C से लंब डालेंगे। ठीक है, वो क्या है, बिंदु P पर मिलते हैं। ठीक है, लंब ही डाले। लंब क्या होता है, शीर्ष से सामने भुजा पर लंब डाला जाता है, ऐसे B से इस पर लंब डालिए और ऐसे ही C से इस पर लंब डाला, तो वो क्या करते हैं, बिंदु P पर मिलते हैं। ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि PBC में जो इसके लंब केंद्र होंगे वो क्या करेंगे, बिंदु A पर स्थित होंगे। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। हमें दिया है त्रिभुज ABC का लंब केंद्र बिंदु P है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है त्रिभुज पीबीसी का लंब केंद्र A है। ठीक है, A पर स्थित है, हमें प्रूव करना है। देखिए, प्रूव करते हैं इसको। उत्पत्ति मान लेते हैं, माना, देखिए PB को आगे बढ़ाइए, ये किस पे प्रतिष्ठित करेगा, E पर प्रतिष्ठित करेगा। ऐसे इसको आगे बढ़ाइए, इस लंब केंद्र को, वो किस पर प्रतिष्ठित करेगा, F पर प्रतिष्ठित करेगा। ऐसे इस लंब केंद्र को आगे बढ़ाइए, किस पर प्रतिष्ठित करेगा, D पर प्रतिष्ठित करेगा। ठीक है, और जो शीर्ष लंब होते हैं त्रिभुज के वो क्या करते हैं, सामने और भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हमने क्या है, माना AP BP और CP को आगे बढ़ाया और ये क्रमशः बिंदु BP AP किस पे मिलता है, आगे जाके D पर, D, और BP को आगे से आगे बढ़ाया E पर, और CF जो CP है वो उसको F तक बढ़ाया, F पर प्रतिष्ठित करते हैं। AP BP और CP वो क्या थे, तो वो ABC के लंब केंद्र थे। ठीक है, शीर्ष लंब थे, वो बिंदु P पर मिल रहे थे। P के लंब केंद्र है, इनको आगे बढ़ाया तो क्या करते हैं, D E F पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये BE है, किस पे लंब होगा, AC पर लंब होगा, और AD है वो किस पे लंब होगा, BC पर लंब होगा, और ये CF है
ये किस पे लंब होगा, ए बी पे लंब होगा। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। हमें निकालना है त्रिभुज पीबीसी, पीबीसी इस त्रिभुज का लंब केंद्र निकालना है। देखिए लंब क्या होता है, भुजा पर डाला गया 90 डिग्री का कोण होता है, वो रेखाखंड क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, देखिए इसकी भुजा बीपी, पीसी और बीसी है इस त्रिभुज पीबीसी की। देखिए इस पे जो लंब केंद्र लेगा इसके अंदर तो नहीं डल सकता, इसके बाहरी लंब केंद्र लेगा। ठीक है, तो बीपी ये भुजा है, इस पर देखिए लंब कौन सा डल रहा है, ये देखिए एसी है, इस पे क्या 90 डिग्री का कोण बना रहा है इस पर। ठीक है, इसको आगे बढ़ाया तो ये जो एसी है वो क्या डल रहा है, बीपी पर लंब केंद्र डल रहा है। ठीक है, और देखिए भुजा बीसी है, इस पर लंब केंद्र कौन सा डल रहा है, लंब कौन सा डल रहा है, एडी डल रहा है। और देखिए ये भुजा कौन सी हो गई, सीपी हो गई। ठीक है, उस पर लंब कौन सा डल रहा है, ईबी डल रहा है। ठीक है, ईबी डल रहा है। तो देखिए इसकी जो भुजा है इस त्रिभुज की, उन पे लंब देखिए कौन सा है, एसी और एडी और एबी, वो किस पे मिल रहे हैं, बिंदु ए पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अतः त्रिभुज पीबीसी के लंब बिंदु ए पर मिलते हैं। इसलिए त्रिभुज पीबीसी का लंब केंद्र बिंदु ए पर स्थित है। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया है कि त्रिभुज पीबीसी का जो लंब केंद्र होगा बिंदु ए पर स्थित होगा। देखिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमें दे रखा था कि एबीसी का जो लंब केंद्र है, यानी कि जो त्रिभुज एबीसी के जो लंब होंगे वो बिंदु पर पी पर मिलते हैं, ये हमें दे रखा था। ठीक है, हमने क्या किया है कि इनको आगे बढ़ाया है ई पर, और इसको एपी को आगे बढ़ाया डी पर, और सीपी को आगे बढ़ाया एफ पर। ठीक है, ये भी लंब में इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी क्या होंगे, इस पर लंब होंगे इन भुजाओं पर। हमें ज्ञात करना था कि त्रिभुज पीबीसी का लंब केंद्र क्या होगा, और लंब क्या होता है कि किसी त्रिभुज की जो लंब है जिस बिंदु पर मिलेंगे वो क्या करता है, उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज पीबीसी है, जो इसके लंब, इस पे जो लंब डलेंगे इस भुजाओं पे, वो इस त्रिभुज के अंदर नहीं डलेंगे। ठीक है, तो क्या बाहरी होंगे। देखिए ये भुजा इसकी बीपी है, तो इस पे लंब देखिए इसको आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो किस पे कर, इसका जो लंब क्या है, एसी है, 90 डिग्री कौन बन रहा है। और देखिए ये भुजा बीसी है, इस पे लंब डल रहा है एडी। ठीक है, और भुजा एक कौन सी है, सीपी, इस पे लंब देखिए आगे इसको बढ़ाया है, तो वो ए बी पर प्रतिष्ठित कर, यानी कि इस पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसके जो लंब है ए बी, ए सी और बी सी, वो किस पे मिल रहे हैं, बिंदु ए पे मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पीबीसी का जो लंब केंद्र होगा वो बिंदु ए पर स्थित होगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसको नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी, बीई और सीएफ बिंदु जी से गुजरती है। यदि जीएफ का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो हमें सीजी का मान ज्ञात करना है। यदि एडी का मान 7.5 सेंटीमीटर हो तो हमें जीडी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। त्रिभुज एबीसी बनाइए, एबीसी, इसकी माध्यिका है बीई, सीएफ और एडी। ठीक है, बिंदु जी पर मिल रही है, इस बिंदु पर। ठीक है, हमें जीएफ का मान दे रखा है और सीजी ज्ञात करना है, एडी का मान दे रखा है और जीडी ज्ञात करना है। हमें पता है कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, जो बिंदु केंद्रक होता है त्रिभुज का जी, वो क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, 2:1 में विभाजित हो जाएंगी सभी माध्यिकाएं। तो हमें मान निकालना है किसका, सीजी का, और हमें जीएफ दे रखा है। देखिए सीजी, देखिए सीजी, सीएफ माध्यिका है, तो इसको किसमें, सीजी अनुपात जीएफ कितना होगा, 2:1 में विभाजित करेगा। ठीक है, सीजी का मान निकालना, तो सीजी कितना आ जाएगा, इनसे 2 गुणा जीएफ, तो सीजी बराबर 2 गुणा जीएफ का मान कितना दे रखा है 4, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। और देखिए हमें निकालना है जीडी का मान। जीडी देखिए, जीडी ये है एडी माध्यिका का भाग है एक वाला पार्ट, तो एजी अनुपात जीडी कितना होगा, एजी अनुपात जीडी 2:1 में विभाजित होगी जो माध्यिका एडी है, एजी अनुपात जीडी हो गया 2:1। हमें मान दे रखा है किसका, एडी का मान दे रखा है इसका, तो एडी क्या हो जाएगा, एजी प्लस जीडी हो जाएगा। हमें जीडी का मान निकालना है, तो बट्टे जीडी, तो एजी 2:1 में, जीडी 1:1 में, जीडी कितना 1। ठीक है, तो एजी प्लस जीडी कितना हो गया, एडी बट्टे जीडी।
तो 2 + 1 3 बट्टे 1, तो जी डी कितना आ जाएगा ए डी का बट्टे 3 में, ठीक है। ए डी का मान जाएगा 7.5, ठीक है, बट्टे 3, तो कितना आ जाएगा जी डी, भाग दीजिए 7.5 में, 3 दूनी 6, 1 बचेगा और 3 5 15, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा जी डी का मान, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन था, आपको आ जाना चाहिए। आपको क्या करना है कि जो त्रिभुज का केंद्रक होता है वो क्या करता है, माध्यिकाओं को 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो मान लगा दीजिए इनमें, ऐसे ए जी अनुपात जी डी और बी जी अनुपात जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी दे रखी है, ठीक है। बीसी का मध्य बिंदु डी दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए कि परिकेंद्र, अंतरकेंद्र, लंबकेंद्र और केंद्रक सभी क्या है जो रेखाखंड है एडी पर स्थित होंगे, ठीक है। पहले इसका डायग्राम बनाइए। इसमें दे रखा है त्रिभुज एबीसी, इसकी 2 भुजाएं बराबर दे रखी हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है, ठीक है। और बीसी का मध्य बिंदु दे रखा है डी, ठीक है। तो एडी को मिलाइए, तो हमें प्रूव करना है कि इसी रेखाखंड एडी पर इस त्रिभुज के परिकेंद्र, अंतरकेंद्र, केंद्रक और क्या लंबकेंद्र इसी एडी रेखाखंड पर स्थित होंगे, ठीक है। तो पहले हम प्रूव करेंगे परिकेंद्र। देखिए परिकेंद्र क्या होता है, जैसे इस पर कोई केंद्र होगा, यहाँ पे होगा कोई पॉइंट, तो ठीक है। तो इसके जो शीर्ष से गुजरते हुए जो वृत्त बनेगा वो क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा, परिवृत्त कहलाएगा, और इसका केंद्र क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। ये जो परिकेंद्र बनता है, मैंने आपको बताया था कि प्रमेय कराई थी मैंने कि त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक क्या होते हैं, संगाम्य होते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज की जो एबीसी है उनकी भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक होंगे वो क्या करेंगे, किसी बिंदु पर मिलेंगे और उस केंद्र को मानकर जो वृत्त खींचा जाएगा वो त्रिभुज एबीसी के शीर्षों से गुजरेगा, वो क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा, ठीक है। वो केंद्र कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। तो परिकेंद्र कब बनता है, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक क्या है, उस केंद्र से होते हुए गुजरते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज के परिकेंद्र से गुजरने वाली रेखा त्रिभुज की भुजा को लंब समद्विभाजित करती है। ये हमें पता होता है, ठीक है, कि त्रिभुज के जो परिकेंद्र होगा उससे गुजरने वाली रेखा होगी वो क्या करेगी, त्रिभुज की भुजा को लंब समद्विभाजित करेगी, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, अतः हमें सिद्ध करना है, हमें केवल क्या सिद्ध करना है कि एडी क्या है, बीसी पर क्या है, लंब समद्विभाजक है। एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है। अगर हम इसको ये प्रूफ कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो परिकेंद्र होगा वो क्या करेगा, एडी पर स्थित होगा, ठीक है। तो देखिए सिद्ध करते हैं इसको। देखिए उत्पत्ति में लीजिए, इसमें त्रिभुज लीजिए ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, और त्रिभुज कौन सा, ए डी सी। ए बी बराबर ए सी, ये हमें दिया हुआ है क्योंकि क्या है, त्रिभुज क्या, त्रिभुज ए क्या, जो ए बी त्रिभुज है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें दिया है ए बी बराबर ए सी। और देखिए ए डी क्या है, इन दो त्रिभुजों की ओएच भुजा है, तो ए डी बराबर ए डी, ओवनिष्ठ भुजा, ठीक है। और हमें दे रखा है बीसी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, तो बी डी बराबर क्या होगा, डी सी, बी डी बराबर डी सी, डी बी सी का मध्य बिंदु, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए तीनों भुजा बराबर होगी इस त्रिभुज की, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांग होगा त्रिभुज ए डी सी के, किससे, भुजा 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 नियम से, ट्रिपल एस के नियम से, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो सर्वांग त्रिभुज होता है उसकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए कोण ए डी बी, ये कोण ए डी बी बराबर होगा कोण किसके, ए डी सी के, संगत कोण है ए डी सी के,
क्योंकि ये क्या है, सर्वांश त्रिभुजों के संगत कोण है। ठीक है, और देखिए कोण बनेगा कोण बीडीसी। ये जो कोण होगा टोटल वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये रेखीय युग्म कोण है, सरल रेखा कोण है। तो कोण एडीबी प्लस कोण एडीसी, कोण एडीबी और कोण एडीसी कितना होगा, टोटल 180 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है, सरल रेखिक कोण है। तो देखिए यहाँ पे कोण एडीबी बराबर कोण एडीसी है, और इन दोनों का योग कितना 180 डिग्री, तो कितने कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो कोण एडीबी बराबर कोण एडीसी कितनी हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो हमने प्रूव कर दिया है कि कोण जो डी होगा, कोण एडीबी और कोण एडीसी कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो एडी क्या होगा, इस पर बीसी पे लंब होगा, समकोण बना रहा है, इसलिए एडी लंब किस पर हो गया, बीसी पर हो गया। और देखिए बीसी का मध्य बिंदु दे रखा हमें डी, तो क्या हो जाएगा, और बीडी बराबर सी डी, बीडी बराबर डीसी हमें दे रखा, क्योंकि इस बीसी का मध्य बिंदु डी है। तो देखिए ईडी क्या कर रहा है, यहाँ पर समकोण भी बना रहा है, और बीसी को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो क्या हो गया, ये लंब समद्विभाजक हो गया, इस किसका, ईडी लंब समद्विभाजक हो गया बीसी रेखा का। अतः ईडी लंब समद्विभाजक है किस, बीसी पर, इसलिए इसका जो परिकेंद्र होगा वो किस पर स्थित होगा, ईडी रेखा पर स्थित होगा। अतः परिकेंद्र रेखा ईडी पर स्थित है। ठीक है, परिकेंद्र क्या होगा, एडी रेखा पर स्थित होगा, हमें ये प्रूव करना था। हमें क्या केवल सिद्ध करना था कि एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, लंब समद्विभाजक सिद्ध हो गया, तो परिकेंद्र होगा वो रेखा एडी पर स्थित होगा। परिकेंद्र तो हो गया, अब निकालेंगे हम किसका मान, अब अंतकेंद्र देखिए, अंतकेंद्र इस रेखा पर एडी पर स्थित होगा कि नहीं। देखिए अंतकेंद्र कब बनता है कि अंतकेंद्र से गुजरने वाली रेखा है वो क्या करती है, त्रिभुज के कोणों को समद्विभाजक करती है। तो वो क्या करेगा, वो केंद्र कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अंतकेंद्र कहलाएगा। तो हमें क्या करना है कि ये जो एडी है हमें प्रूव करना है कि बीएसी का क्या होगा, कोण समद्विभाजक होगा। अगर हमें इसको प्रूव कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका जो अंतकेंद्र होगा वो एडी रेखा पर स्थित होगा। अंतकेंद्र क्या होता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतकेंद्र से गुजरने वाली रेखा त्रिभुज के कोण समद्विभाजक होती है। त्रिभुज के क्या होती है, कोण समद्विभाजक होती है, जो त्रिभुज के अंतकेंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो एडी है वो हमें प्रूव करना है कोण बीएसी का क्या होगा, कोण समद्विभाजक हो, यानी कि इस कोण को क्या करेगा, दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखिए हमने यहाँ इसमें जो किया है कि कोण त्रिभुज है, त्रिभुज एडीसी, एडीबी और एडीसी के हम सर्वांशम कर दिए हैं। त्रिभुज हम जानते हैं त्रिभुज एडीबी सर्वांशम है त्रिभुज किसके, एडीसी के। ठीक है, ये हमें यहाँ पर सर्वांशम कर दिया इस त्रिभुज। तो देखिए ये जो त्रिभुज होते हैं सर्वांशम त्रिभुज, इसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण इसके देखिए, कोण बीएडी, कोण बीएडी बराबर होगा किसके, कोण सीएडी के, क्योंकि क्या संगत कोण है सर्वांशम त्रिभुजों के। ये कोण बराबर हो गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो एडी होगा, एडी कोण बीएसी का कोण समद्विभाजक है। ये कोण समद्विभाजक हो गया एडी, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का जो अंतकेंद्र होगा, अंतकेंद्र एडी पर स्थित होगा, एडी पर स्थित है। आपका अंतकेंद्र भी प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ करना है, अब अंतकेंद्र होगा, परिकेंद्र हो गया, हमें करना लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है कि त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष लंब होते हैं, वो जिस रेखा पर क्या करते हैं, वो करते हैं कोइंसाइड करते हैं, यानी संगामी होते हैं, तो वो क्या केंद्र कहलाता है, उसका लंब केंद्र कहलाता है।
ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि एडी रेखा पर क्या होंगे, इस त्रिभुज के लंब शीर्ष लंब होंगे, क्या करते हैं, संगामी करते हैं। तो त्रिभुज का जो लंब केंद्र होगा इसी एडी रेखा पर स्थित होगा। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है, जो एडी है एक बीसी भुजा पर क्या है, लंब है, तभी तो लंब केंद्र होगा, तभी तो हम लंब केंद्र उसको प्रूव कर पाएंगे। तो हमें एडी क्या करना है, बीसी पर क्या लंब प्रूफ करना है। देखिए इस त्रिभुज से देखिए तो एबीडी और एडीसी हम सर्वांगसम कर दिए, तो कौन एडीबी कौन एडीसी क्या है, कौन एडीबी बराबर कौन एडीसी 90 डिग्री हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया था। ठीक है, तो कौन क्या है, कौन डी है, वो क्या कर रहा है, एडी इस भुजा पर बीसी पर लंब बना रहा है। ठीक है, तो एडी क्या हो गया, बीसी पर लंब हो गया, अतः एडी लंब हो गया किस पर, बीसी पर। तो ये लंब हमने प्रूफ कर दिया एडी, तो इसका जो लंब केंद्र होगा त्रिभुज का वो क्या करेगा, एडी पर स्थित होगा। अतः लंब केंद्र एडी पर स्थित होगा। आपका लंब केंद्र भी प्रूफ हो गया, वो एडी पर स्थित होगा, किसी एडी पर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, और हमें क्या करना है, केंद्रक भी प्रूफ करना है कि केंद्रक क्या होगा, इसी त्रिभुज इसी ईडी रेखाखंड पर क्या होगा, स्थित होगा। देखिए केंद्रक, तो त्रिभुज का केंद्र होता है कैसे बनता है कि त्रिभुज के जो माध्यिका होती है, तीनों माध्यिका जिस त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो जिस बिंदु पर मिलती हैं वो क्या कहलाता है, उसका त्रिभुज केंद्र कहलाता है, उस त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। तो देखिए माध्यिकाएं, ईडी क्या कर रहा है, बीसी पर लंब समद्विभाजक है, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया था यहाँ पे, यानी कि इस पे 90 डिग्री कोण भी बना रहा है, और बीसी का मध्य बिंदु क्या है, डी, तो बी डी बराबर क्या है, डीसी है। ठीक है, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। देखिए डी क्या है, डी मध्य बिंदु है किसका, बीसी का। तो देखिए बी डी बराबर क्या हो गया, डीसी हो गया। ठीक है, बी डी बराबर डीसी हो गया। तो एडी क्या कर रहा है, बीसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो रेखाखंड होता है वो भुजा को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो एडी क्या हो गया, अतः एडी हो गया बीसी पर माध्यिका हो गई, बीसी की माध्यिका हो गई। ठीक है, माध्यिका हो गई, तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज का जो केंद्र होगा वो किस पर स्थित होगा, इसी एडी पर स्थित होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। हमें प्रूव करना था कि परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्रक वो क्या एडी पर स्थित होते हैं। तो परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज के जो लंब समद्विभाजक होते हैं, भुजा को लंब समद्विभाजक होते हैं, जिस कोण पर जिस केंद्र पर संगामी होते हैं वो क्या कहलाता है, उसका परिकेंद्र कहलाता है, और जो वृत्त बनेगा वो क्या कहलाएगा, परिवृत्त कहलाएगा। तो हमें प्रूव करना था एडी क्या है, एडी पर ही क्या है, त्रिभुज के परिकेंद्र स्थित है। तो हमें प्रूव करना था एडी लंब समद्विभाजक है बीसी पर, हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, दो त्रिभुज लेकर इनको सर्वांशम प्रूव कर दिया। और हम जानते हैं सर्वांश त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजा क्या बराबर होती हैं। ठीक है, दूसरा प्रूव करना था अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र बनता है कि जो कोण समद्विभाजक होते हैं त्रिभुज के वो क्या करते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अंतःकेंद्र कहलाएगा। ठीक है, हमें क्या करना था, एडी को कोण समद्विभाजक प्रूव करना था, किसका, कोण बीएसी का। हमें पता है कि ए बी बराबर ए सी है, तो क्या हो जाएंगे, कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए लंब केंद्र, लंब केंद्र क्या होता है, त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या करते हैं, एक बिंदु पर स्थित होते हैं, यानी एक बिंदु पर कोइंसाइड करते हैं, मिलते हैं, तो क्या केंद्र क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। हमें प्रूव करना था एडी क्या है, बीसी पर लंब है। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया एडी भी कोण किसके बराबर है, 90 डिग्री के। ठीक है, कोण डी 90 डिग्री है किस पर, बीसी पर। तो एडी पर क्या होगा, लंब केंद्र स्थित होगा। और हमें ये भी प्रूव करना था कि केंद्र क्या एडी पर स्थित होगा। केंद्र कैसे बनता है, त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो क्या करते हैं, किसी बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, तो वो केंद्र क्या कहलाता है, त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। तो हमें प्रूव करना था कि एडी क्या है, इस त्रिभुज की बीसी पर क्या है, माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है, इस भुजा को क्या करेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी। हमें पहले दे रखा था कि बिंदु डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है, तो बी डी बराबर डीसी हो गया। तो हम कह सकते हैं एडी क्या है, माध्यिका होगी किसकी, बीसी की। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र रखा एच है, तो ए एच बी एच और सी एच में मध्य बिंदु क्रमशः एक्स वाई जेड है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब केंद्र भी क्या होगा, एच होगा। ठीक है, हमें त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र रखा एच है, और हमें ये भी प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड त्रिभुज का भी लंब केंद्र क्या होगा, एच होगा। देखिए डायग्राम बनाते हैं, एबीसी है, इसका लंब केंद्र रखा एच। तो देखिए
AD, AD लंब है किस पर, BC पर, और BE लंब है किस पर, AC पर, और CF लंब है किस पर, AB पर। ठीक है, तो ABC के 3 लंब है, AD, BE और CF। ये क्या करते हैं, इनका लंब केंद्र क्या है, H हमें दे रखा है। ठीक है, इनका लंब केंद्र क्या H, और देखिए AH, BH और CH में इनका मध्य बिंदु दे रखा है क्रमशः x, y, z। AH का मध्य बिंदु है x, AH का मध्य बिंदु हो गया ये x, और BH का मध्य बिंदु है y, ये हो गया इसका मध्य बिंदु y, और CH का मध्य बिंदु है z। ठीक है, इनको मिलाइए तो एक त्रिभुज बनता है XYZ। तो हमें ये प्रूव करना है कि इनका जो लंब केंद्र होगा, ठीक है, इनका लंब होगा ये, वो क्या होगा, H होगा। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूव करते हैं। हमें दे रखा है त्रिभुज ABC का लंब केंद्र क्या है, H है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज AHB, इस त्रिभुज में देखिए AHB में, त्रिभुज AHB में AH का मध्य बिंदु क्या है, AH का मध्य बिंदु X है, और BH का मध्य बिंदु क्या है, Y। AH और BH के बिंदु क्या है, X और Y। तो देखिए इस त्रिभुज में AHB, इस त्रिभुज में ये XY है। ठीक है, तो मैंने आपको एक प्रमेय पढ़ाई थी। प्रमेय क्या है, एक मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज की दो बिंदुओं को, त्रिभुज की भुजाओं के दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, तीसरी भुजा के क्या होगी, समानांतर होगी, और उसके क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, तो XY समांतर हो जाएगी किसके, AB के, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, तीसरी भुजा के क्या होगी, समानांतर होगी। तो XY क्या है, AH और BH का मध्य बिंदु है XY, तो इनको मिलाइए, एक रेखा मिल गई, वो क्या होगी, तीसरी भुजा की समानांतर होगी। तो XY समानांतर होगी AB के। ठीक है, आपको इतना पता चल गया। और देखिए AB पर देखिए जो CF है, CF किस पे लंब है, ये CF लंब है AB पर, हमें पता है। ठीक है, CF लंब क्या है, AB पर है। और देखिए CF इस पे लंब है। ठीक है, तो और AB किससे समांतर है, AB समांतर है XY के, तो CF लंब किस पे होगा, XY पे हो जाएगा। AB समांतर क्या है, XY के, CF लंब है AB पर, तो CF लंब किस पे हो जाएगा, XY पर हो जाएगा। दोनों क्या है, समानांतर है। ठीक है, XY लंब है, CF लंब है किस पर, इस पर XY पर, इस पर भी क्या होगा, समकोण बनाएगा। ठीक है, तो देखिए CF लंब हो गया किस पर, XY पर, तो HF लंब होगा किस पर, XY पर, तो HF लंब हो जाएगा किस पर, इस पर XY पर, क्योंकि HF किसका पार्ट है, इस CF का ही पार्ट है। ठीक है, और देखिए HF लंब हो गया XY पर, ऐसे ही कह सकते हैं कि HE इस त्रिभुज में लीजिएगा, इस त्रिभुज में ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो HE होगा वो किस पे लंब होगा, XZ पर हो जाएगा, और XZ पर HE लंब हो जाएगा किस पर, इस XZ पर। ऐसे ही इस त्रिभुज में लीजिए जो HD है, HD होगा वो क्या हो जाएगा, इस BC पर लंब हो जाएगा। ठीक है, HF लंब हो गया XY पर, और HE लंब हो गया किस पर, XZ पर, और HD लंब हो गया किस पर, YZ पर। HD लंब हो गया YZ पर। ठीक है, ये साहब लंब हो गए इन पर। तो हम कह सकते हैं, देखिए ये क्या होंगे, इसके लंब है वो किससे गुजर रहे हैं, इससे S से होकर गुजर रहे हैं XYZ त्रिभुज में। अतः त्रिभुज XYZ का लंब केंद्र H है, क्योंकि इसके जो लंब केंद्र हैं, जो शीर्ष लंब है त्रिभुज XYZ के, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे होकर गुजर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज ABC की भुजा BC में वो बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे, किस प्रकार ज्ञात करेंगे, जो भुजाओं
ए बी और ए सी से समदूरस्थ हो। पहले इसका डायग्राम बनाइए। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, बी सी भुजा में कोई बिंदु होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ए बी और ए सी से समदूरस्थ होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये ऐसे प्रूफ नहीं होगा, हमें इसमें एक चीज माननी पड़ेगी, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा कि हम मान लेते हैं कि एपी क्या है, बीसी को बिंदु पी पर क्या कर रहा है, मिल रहा है, और ए कोण बीएपी का क्या है, कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक है यानी कि ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कोण ए को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। कोण ये क्यों, एपी रेखाखंड है, ठीक है, जो बिंदु बीसी को पी पर मिल रहा है। अगर ये एपी कोण समद्विभाजक हुआ, ठीक है, तो ये जो बीसी पर जो बिंदु होगा पी, वो क्या होगा, बीसी का क्या होगा, बीसी पर ए बी और ए सी से समदूरस्थ होगा, क्योंकि कि कोण समद्विभाजक, अगर ये कोण बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो हमें पता है संगत कोणों की, जो बराबर कोण होते हैं, समान कोणों की जो संगत भुजा होती है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, तो ये भुजा क्या हो जाएगी, ए बी बराबर क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। तो ए बी बराबर ए सी होगी तो क्या होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये जो बिंदु पी होगा, ये जो बिंदु पी होगा वो क्या होगा, ये जो ए पी है इस पर समकोण बनाएगा, कोण समद्विभाजक करेगा और इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो बिंदु पी क्या हो जाएगा, बीसी का क्या हो जाएगा, बीसी का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो एपी क्या हो जाएगा, कोण लंब समद्विभाजक हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा और भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो पी बिंदु क्या होगा, ए बी और ए सी से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। यही बिंदु हो सकता है जो बीसी रेखा पर क्या होगा, ठीक है, पी बिंदु होगा वो बीसी रेखा पर स्थित होगा। देखिए हमें एक कंडीशन मानी है, त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी में कोण ए बी ए सी का कोण समद्विभाजक एपी खींचा, जो बीसी भुजा को बिंदु पी पर मिलता है। बिंदु पी ही बीसी में वह वांछित बिंदु होगा जो भुजा ए बी व ए सी से समदूरस्थ है, ठीक है। इसमें हमने एक कंडीशन मानी है कि एपी को क्या है, एपी क्या है, इस कोण बी ए सी का कोण समद्विभाजक है, ठीक है। तो कोण समद्विभाजक हो गया तो इस कोण ए को दो बराबर भागों में बांटेगा, ये कोण इसके बराबर। तो हम जानते हैं कि समान कोणों के संगत जो भुजा होती है वो दोनों बराबर, ये कोण बराबर है तो इनकी संगत भुजा भी क्या होगी, बराबर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो गई, तो क्या हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये जो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रेखाखंड होगा वो क्या करेगा, बीसी पर लंब डालेगा, ठीक है, बीसी पर लंब डालेगा और क्या करेगा, इस मध्य बिंदु पर मिलेगा बीसी के पे, तो क्या हो जाएगा, बीपी बराबर पीबीसी हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो बिंदु पी होगा वो ए बी और ए सी से समदूरस्थ होगा, जो बीसी पर स्थित होगा। ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, इस एपी रेखाखंड पे होगा और हमें बीसी पर ज्ञात करना है, तो क्या होगा, वो बिंदु पी होगा, ठीक है। तो आपकी जो प्रश्नावली 10.2 है वो आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो आपकी विविध प्रश्नावली है 10, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। कल उसको खत्म कर देंगे आपकी विविध प्रश्नावली 10 को। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। मैंने काफी सभी क्वेश्चनों को आपको कराया है, एक ही एग्जाम्पल कराया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप इनकी जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या है, अच्छी तरीके से याद होते जाएंगे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होता है, हमारी जो चैनल की लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आसानी से अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट है जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तो खुश रहो, मस्त रहो और आराम से घर पर बैठकर आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।